नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हॉरर पॉडकास्ट में। आज की कहानी है कुल्हाड़ी ताल का रहस्य। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की कहानी। रात के करीब 11:30 बजे थे। हमारी गाड़ी अल्मोड़ा से आगे उस सुनसान घाटी में पहुंची जिसे स्थानीय लोग कुल्हाड़ी ताल कहते हैं। हम 4 दोस्त थे। मैं, विकास, नेहा, सोमेश, ट्रैकिंग के शौकीन हैं। इस बार हमने सोचा था कि भीड़ भाड़ वाली जगहों की बजाय कुछ अनछुए रास्तों पर जाएं। गांव वालों ने हमें बहुत मना किया था कि रात में उस घाटी में मत जाना, लेकिन हम शहर के पढ़े लिखे लोग थे, भूत प्रेत की बातों पर हंसते थे। जिस ढाबे पर हमने शाम को खाना खाया था, वहाँ के मालिक एक बुजुर्ग आदमी जिनका नाम था हरिदा, उन्होंने बोला था, बेटा रात में कुल्हाड़ी ताल की तरफ मत जाओ। वहाँ 60 साल पहले एक लकड़हारे का पूरा परिवार मारा गया था। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी उस घने जंगल में भटकती है, कुल्हाड़ी लिए हुए। विकास ने हंसते हुए कहा, अंकल जी, ये सब सिर्फ कहानियां हैं, लोगों ने अपने मनोरंजन के लिए बनाई होगी। हरिदा ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखें बंद करके सिर हिला दिया, जैसे कह रहे हो जो होना है वो होगा। हमने उनकी बातों को हल्के में ले लिया और आगे बढ़ गए। हमारी योजना थी कि रात को घाटी पार करके दूसरी तरफ बने फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में रुकेंगे, जहां नेहा के जान पहचान वाले फॉरेस्ट ऑफिसर ने कमरा बुक करवा रखा था। जैसे जैसे हमारी गाड़ी घाटी में अंदर घुसती गई, चीड़ और देवदार के घने पेड़ों ने चांद की रोशनी को पूरी तरह ढक लिया। हेडलाइट की रोशनी में सिर्फ धुंध और पेड़ों के साए नजर आ रहे थे। अजीब बात यह थी कि जंगल में हमेशा कीड़ों की, चिड़ियाओं की, हवा में पत्तों की कोई ना कोई आवाज होती है, लेकिन उस रात पूरी तरह सन्नाटा था। इतना गहरा सन्नाटा कि गाड़ी के इंजन की आवाज भी डरावनी लग रही थी। अचानक सोमेश ने कहा, रुको, वो देखो सामने। हम सबने देखा। सड़क के किनारे कुछ दूरी पर एक आदमी खड़ा था, कंधे पर कुल्हाड़ी लिए, पुराने जमाने के कपड़ों में। हमारी गाड़ी की रोशनी में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन वो बिल्कुल स्थिर खड़ा था, जैसे बरसों से वहीं खड़ा हो। विकास ने गाड़ी रोकी। शायद कोई गांव वाला होगा, रास्ता भटक गया होगा। पूछते हैं, इसे लिफ्ट चाहिए क्या? मैंने उसे रोका। रुको यार, कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये आधी रात को जंगल में अकेला क्या कर रहा है? लेकिन विकास नहीं माना। उसने खिड़की का शीशा नीचे किया और बोला, भाई साहब, कहाँ जाना है आपको? लिफ्ट चाहिए? कोई जवाब नहीं आया। वो आदमी वैसे ही खड़ा रहा। हमने देखा कि हल्की धुंध के बीच धीरे धीरे वो आदमी हमारी तरफ मुड़ा, और जब उसका चेहरा रोशनी में आया तो हमने देखा चेहरे की जगह सिर्फ कंकाल था। नेहा चीख पड़ी। विकास ने घबराकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। इन सबकी सांसें फूल रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अभी जो देखा वो सच था या सिर्फ धुंध और डर का मिला जुला असर। लेकिन तभी सोमेश, जो पीछे सीट पर बैठा था, चिल्लाया, वो गाड़ी के पीछे है। हमने पीछे मुड़कर देखा। वही साया कुल्हाड़ी लिए हमारी गाड़ी के ठीक पीछे दौड़ रहा था, इतनी तेजी से जितना कोई इंसान नहीं दौड़ सकता। उसकी रफ्तार हमारी गाड़ी की रफ्तार से भी ज्यादा लग रही थी। विकास ने एक्सीलेटर पूरी तरह दबा दिया। गाड़ी उछलती कूदती पहाड़ी सड़क के खतरनाक मोड़ों से गुजरती जा रही थी। नेहा रोते हुए भगवान का नाम लेने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो साया गायब हो चुका था। गाड़ी का इंजन अजीब आवाज करने लगा और फिर पूरी तरह बंद हो गया। हम एक सुनसान मोड़ पर घने जंगल के बीचों बीच फंस गए थे। विकास ने बार बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन सिर्फ आवाज करके रुक जाता। पेट्रोल भी था, बैटरी भी ठीक थी, लेकिन गाड़ी जैसे किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ ली हो। तभी नेहा ने धीरे से कहा, सुनो, वो आवाज सुनाई दे रही है क्या तुम्हें? हम सब चुप हो गए।
दूर से बहुत हल्की लेकिन साफ आवाज आ रही थी, लकड़ी काटने जैसी। जैसे कोई कुल्हाड़ी से पेड़ पर वार कर रहा हो, और वो आवाज धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। सोमेश का चेहरा सफेद पड़ चुका था। यार, हमें यहाँ से निकलना होगा, पैदल ही सही। लेकिन बाहर अंधेरा और घना जंगल था। गाड़ी से बाहर निकलना खुद में एक बहुत बड़ी जोखिम लग रहा था। हम सब गाड़ी के अंदर ही दुबक गए, दरवाजे को लॉक कर लिया और सांस रोककर बैठ गए। आवाज अब बहुत करीब आ चुकी थी, इतनी करीब कि लगा जैसे वो हमारी गाड़ी के ठीक बगल में खड़ा किसी पेड़ पर वार कर रहा हो। फिर अचानक आवाज रुक गई, पूरी तरह सन्नाटा छा गया, और फिर गाड़ी की छत पर एक जोरदार आवाज आई, जैसे किसी ने कुल्हाड़ी की धार गाड़ी की छत पर टिका दी हो। हम सब डर के मारे चीख भी नहीं पा रहे थे। नेहा ने अपना मुंह हाथों से दबा रखा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस पर मुझे अचानक हरिदा की बात याद आई। उन्होंने खाना खिलाते वक्त एक बात बताई थी जिसे हमने ध्यान नहीं दिया था। अगर कभी उस घाटी में फंस जाओ तो गाड़ी से मत उतरना और ना ही उस साइक को देखना। बस मन ही मन ऊपर वाले का नाम जपते रहना। सुबह होते ही वो साया चला जाएगा। वो सिर्फ रात के अंधेरे का साथी है, सूरज की रोशनी से डरता है। मैंने कांपती आवाज में बाकी सबको ये बात बताई। हम चारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, आंखें बंद की और मन ही मन भगवान का नाम जपना शुरू किया। बाहर कभी गाड़ी को कोई हिलाता, कभी खरोचने जैसी आवाजें आती, कभी बहुत भारी सांसें लेने की आवाज शीशे के बिल्कुल पास से सुनाई देती। लेकिन हम में से किसी ने आंख नहीं खोली। वो रात हमें सदियों जैसी लंबी लग रही थी। हर पल ऐसा लगता जैसे अभी शीशा तोड़कर कोई अंदर आ जाएगा। कभी कभी गाड़ी इतनी जोर से हिलती कि लगता पलट जाएगी। लेकिन हम नाम जपते रहे, एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े रहे। सूरज की पहली किरण खिड़की के शीशे से अंदर आई, तभी हमने आंखें खोली। बाहर परिंदों की चहचहाहट शुरू हो चुकी थी, जो पूरी रात गायब थी। जंगल का सन्नाटा टूट चुका था। विकास ने कांपते हाथों से चाबी घुमाई और इस बार गाड़ी पहली कोशिश में ही स्टार्ट हो गई, जैसे रात भर कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जब हम गाड़ी से उतरे तो देखा उसने हमारी रूह कपा दी। गाड़ी की छत पर, बोनट पर और दरवाजों पर हर जगह गहरे कुल्हाड़ी के निशान बने हुए थे, जैसे रात भर किसी ने बार बार गाड़ी पर वार किया हो। पेंट जगह जगह से उखड़ चुका था, गाड़ी पर गहरी खरोंचें थी। नेहा फूट फूट कर रोने लगी। सोमेश का पूरा शरीर कांप रहा था। हम चारों ने बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखा। अल्मोड़ा की तरफ गाड़ी मोड़ दी। गेस्ट हाउस जाने का इरादा हमने पूरी तरह छोड़ दिया। जब हम वापस हरिदा के ढाबे पर पहुंचे तो उन्होंने हमारी हालत देखकर ही सब समझ लिया। उन्होंने बस इतना कहा, बच गए, यही बहुत है। बहुत कम लोग उस रात को पार करके वापस आ पाते हैं। ने पूछा, अंकल जी ये आत्मा है किसकी, आप जानते हैं इसके बारे में? हरिदा ने लंबी सांस ली और बताया, 60 साल पहले यहाँ एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम था धनीराम। वो बहुत मेहनती था, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने उसकी जमीन हड़पने के लिए उसके पूरे परिवार को उसी घाटी में मार डाला। उसकी पत्नी, उसके 2 बच्चे, सबको। धनीराम खुद उस वक्त जंगल में लकड़ी काटने गया था। जब वो लौटा और अपने परिवार की लाशें देखी तो उसका दिमाग फिर गया। वो पागल होकर अपनी कुल्हाड़ी लिए जंगल में गुम हो गया और फिर कभी नहीं मिला। उसकी आत्मा आज भी उन्हीं हत्यारों को ढूंढती है और रात में जो भी उस रास्ते से गुजरता है उसे दुश्मन समझता है। हम सब सन्न होकर बैठे रहे। इतने सालों बाद भी वो दर्द, वो गुस्सा उस घाटी की हवाओं में जिंदा था। उस रात के बाद हम चारों दोस्तों ने कभी भी किसी अनजान पहाड़ी रास्ते को रात में पार करने की हिम्मत नहीं की। ये भी सीखा कि पहाड़ों के गांव वाले जो चेतावनियां देते हैं वो सिर्फ अंधविश्वास नहीं होता, उनके पीछे अक्सर सदियों पुराना दर्द और सच्चाई छुपी होती है। आज भी जब कभी बारिश की रात में हवा तेज चलती है और पेड़ों की डालियां आपस में टकराती है तो मुझे वो खटखट की आवाज याद आ जाती है और एक अजीब सी सिरहन शरीर में दौड़ जाती है।
कभी आप उत्तराखंड के किसी अनजान सुनसान पहाड़ी रास्ते से गुजरे और कोई बुजुर्ग आपको रात में ना जाने की सलाह दे तो उसकी बात मान लीजिएगा। कुछ रास्ते सच में सिर्फ दिन की रोशनी के लिए बने होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और कहानी बनाने की हिम्मत देता है। थैंक यू।